बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड ईयर एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास गिवन है, इसमें फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग टू द बेस 4 एक्स माइनस 2 और इसमें फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व करना है, शो दैट एफ ऑफ एक्स इज 1 to 1। हमने 1 to 1 इसको शो करना है और इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो ये इसका सोल्यूशन है। A function is 1 to 1 if the horizontal line y equals to k। अब इसके अंदर सपोज करेंगे that y must be equals to k। Process its graph at most 1। ग्राफ के अंदर से ये at most 1 ज्यादा से ज्यादा एक बार पास करना चाहिए। इसी तरह अगर हम इसको algebraically चेक करना चाहते हैं तो हम इसमें फंक्शन लिख सकते हैं that function of x1 must be equals to function of x2। अब इसके अंदर हम इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। सो फंक्शन ऑफ x1 की अगर हम वैल्यू पुट करें, इट विल बी log टू द बेस 4 और x को हम रिप्लेस कर देंगे x1 से, x1 माइनस 2 विच विल बी इक्वल्स टू log टू द बेस 4 और x को हम रिप्लेस कर देंगे x2 से, so x2 माइनस 2। जब हम इसको हम सॉल्व करेंगे तो log बेस 4 को हम कैंसिल कर सकते हैं, इट विल बी x1 माइनस 2 विच विल बी इक्वल्स टू x2 माइनस 2। माइनस 2 जो है वो माइनस 2 से कैंसिल होगा एंड इट विल बी x1 इक्वल्स टू x2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सिंस द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड 1 to 1। अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये 1 to 1 हमने प्रूव करना है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं that x1 equals to x2, यही हमने प्रूव किया है x1 equals to x2। Because f of x1 equals to f of x2 आ गया, always implies, इसका मतलब है x1 किसके इक्वल है, x2 के। So it will give you the same output graphically since it is increasing function with its whole domain। So हम ये कह सकते हैं that y equals to k which intersect the curve exactly at 1। इस तरह हमने फर्स्ट पार्ट जो है उसको सॉल्व किया है that the given function is 1 to 1 using the horizontal line test। Then ये हमारे पास इसका कंक्लूजन है f of x equals to log of base 4 x minus 2 passes the horizontal line test, so it is 1 to 1 and its inverse exists। इसके बाद हम इस फंक्शन को एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे। एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन गिवन है, हम इसको लिख लेते हैं y इक्वल्स टू f of x और इसमें हम इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। सो y विल बी इक्वल्स टू log ऑफ बेस 4 इनटू x माइनस 2। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे 4 टू द पावर y विच विल बी इक्वल्स टू x माइनस 2, ये हमारे पास आ जाएगा। और यहां से हम अगर हम x की वैल्यू बनाएं तो x की वैल्यू आएगी 4 टू द पावर y प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू x। और लास्ट में हम क्या करेंगे, हम x को जो है वो y से रिप्लेस कर देंगे और यहां पर हमारे पास वैल्यू बन जाएगी, y को x से रिप्लेस कर देंगे तो इट विल बी 4 टू द पावर x प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू y। तो यहां से आप इसका इनवर्स फंक्शन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो f इनवर्स ऑफ x, इसकी हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है विच इज 4 टू द पावर x प्लस 2। तो ये हमारे पास कंक्लूजन आ गया दैट f इनवर्स ऑफ x की जो वैल्यू है दैट इज 4 टू द पावर x प्लस 2। इसके बाद हम इसकी डोमेन एंड रेंज को डिस्कस करेंगे। हमारे पास दोनों फंक्शन है, f ऑफ x का फंक्शन भी है, f ऑफ x का फंक्शन हमारे पास क्या है, ये f ऑफ x का फंक्शन है एंड देन f इनवर्स ऑफ फंक्शन जो है वो हमारे पास इनवर्स फंक्शन ये है। तो f ऑफ x के लिए अगर हम देखें, f ऑफ x के अंदर हमारे पास x माइनस 2 है और x माइनस 2 विच विल बी ग्रेटर देन 0 बिकॉज ये इंक्रीजिंग है। तो यहाँ से हम x को फाइंड आउट कर सकते हैं, x इज ग्रेटर देन 0। हम इसके डोमेन निकाल सकते हैं, नॉर्मल फंक्शन की जो डोमेन आएगी दैट विल बी 2 एंड इंफिनिटी। और इसके अंदर जो इसकी रेंज आएगी, रेंज ऑफ द फंक्शन ऑफ सिंपल फंक्शन, इट विल बी ऑल रियल नंबर्स। तो हम यहाँ पर अब जो फंक्शन हमारे पास गिवन है f ऑफ x log ऑफ बेस 4 into x minus 2, इसकी डोमेन क्या आएगी, डोमेन हमने फाइंड आउट किया है 2 से इंफिनिटी और इसकी जो रेंज आएगी उसमें सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, इसमें पॉजिटिव रियल नंबर्स भी आएंगे और नेगेटिव रियल नंबर्स भी आएंगे। लेकिन जो f इनवर्स ऑफ फंक्शन है, जो f इनवर्स का फंक्शन है, जो हमने फाइंड आउट किया 4 to the power x plus 2, इसकी जो डोमेन है उसमें डोमेन में सारे रियल नंबर्स आते हैं और जो रेंज होगी हमारे पास 2 से इंफिनिटी है। क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन था, तो अगर हम देखें तो सिंपल फंक्शन है, उसकी जो डोमेन थी वो इनवर्स फंक्शन की रेंज है। देन हमने फोर्थ पार्ट के अंदर से वेरीफाई
बेस 4 और जब हम 3 को यूज करेंगे तो 3 माइनस 2, इसको जब हम सॉल्व करेंगे इट विल बी लॉग ऑफ बेस 4 इंटू 1, और इसको जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे इट विल बी 0। तो जब हमने फंक्शन के अंदर 3 वैल्यू यूज की, हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आ गया, 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है, 30 लाइज इन द एफ। इसी तरह अब हम इस जो हमारे पास पॉइंट्स आए हैं इसको अगर आप इनवर्स फंक्शन के अंदर पुट करते हैं, इनवर्स फंक्शन के अंदर पुट करने से अगर यहाँ पर हम जो वैल्यू लेंगे वो यहाँ पे 3 वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि 3 को सॉल्व करने से आंसर आया 0, तो हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे। तो इट विल बी इक्वल्स टू 4 टू द पावर 0 प्लस 2, इट विल बी 1 प्लस 2 विच इज 3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 0 एंड 3। तो जब हमने सिंपल फंक्शन को सॉल्व किया हमारे पास जो पॉइंट्स आए दैट इज 30, और जब हमने इनवर्स फंक्शन को सॉल्व किया हमारे पास आंसर आया 0, 3। तो ये देखिए इसका इनवर्स है। सेम इस तरह अगर आप एक और पॉइंट को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हम अगर 6 करते हैं सिंपल फंक्शन के अंदर तो इसका आंसर आता है 1। जब मैं 1 जो है वो इनवर्स फंक्शन के अंदर यूज करूंगा इसका आंसर आएगा 6। तो इन ईच केस ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट f इनवर्स ऑफ x आर द रिवर्स पॉइंट्स। जैसे कि अगर सिंपल फंक्शन के हमारे पास पॉइंट्स आए थे 3, 0, इनवर्स फंक्शन के हमारे पास पॉइंट्स क्या आए हैं, देन हमारे पास इनवर्स फंक्शन के पॉइंट्स जो हैं वो 0, 3 आ गए। तो इससे हम कंफर्म कर सकते हैं दैट द सिमेट्री इज सीन। और अब अगर हम ग्राफ बनाएं तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं, सबसे पहले 3, 0, ये हमारे पास जो वैल्यू है दिस इज 3, 0, देन 0, 3, तो ये हमारे पास 0, 3, ये हमने x एक्सिस लिया है और y एक्सिस लिया है, देन पॉइंट्स को मार्क किया है 3, 0, 0, 3, और हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है 6, 1। तो अगर हम 6, 1 को मार्क करें तो ये 6, 1 है, और सेकंड हमारे पास आया था 6, 1 का जो ऑपोजिट आएगा इट विल बी 1, 6, तो ये हमारे पास 1, 6 है। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये ग्राफ हमारे पास ये बन जाएगा विच विल बी इंक्रीजिंग, और ये सेकंड हमारे पास ग्राफ बन जाएगा जो कि हमारे पास इंक्रीजिंग है। तो ब्लू कर्व, जो ब्लू कर्व हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ये ब्लू कर्व शो करती है सिंपल फंक्शन को जो कि log ऑफ बेस 4 into x minus 2, और जो रेड कर्व है वो शो करती है इनवर्स फंक्शन को। और अगर हम देखें तो ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस, दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर क्रॉस द डैश लाइन प्रूव दैट y इक्वल्स टू। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने सॉल्व कर लिया। देन मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास जो फंक्शन गिवन है दैट इज sin इनवर्स ऑफ x। अब इनवर्स साइन फंक्शन की जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पे इनपुट को अप्लाई कर सकता है, हम इसमें इनपुट जो है वो -1 से 1 तक ले सकते हैं। तो यही इसकी हमारे पास डोमेन, अगर आप डोमेन देखें साइन इनवर्स ऑफ x की जो डोमेन है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम -1 to 1, और इसकी जो रेंज है बाय कन्वेंशन, इसकी जो रेंज होगी इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम -π/2 टू π/2। तो हमारे पास इसकी जो रेंज आ जाएगी दैट विल बी -π/2 से π/2 तक। अब अगर मैं इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करता हूं तो इनवर्स फंक्शन क्या आएगा, हमारे पास सिंपल फंक्शन क्या है, तो सिंपल फंक्शन इज f of x इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ x। तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं y से, तो अगर मैं f of x की जगह y लिख देता हूं इट विल बी y इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ x, और sin यहाँ पे इनवर्स फॉर्म में है तो यहाँ पर आगे आ जाएगा sin y which is equals to x। अब हम इसको स्वैप कर लेते हैं, स्वैप करने का मतलब है जहां पे y है वहां पर x लिख लेंगे और जहां पर x है वहां पे y लिख लेंगे। सो साइन ऑफ x it will be sin of x which will be equals to y। तो ये हमारे पास इसका इनवर्स फंक्शन है। सो हमारे पास इनवर्स फंक्शन क्या आ गया, f इनवर्स ऑफ x which is equals to sin x। ये हमने इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट कर लिया। और इसकी अगर आप डोमेन देखें तो जो हमारे पास सिंपल फंक्शन की रेंज थी वो इसकी डोमेन है, और जो सिंपल फंक्शन की डोमेन थी वो इसकी रेंज। देन सेकंड पार्ट के अंदर हमने ग्राफ को स्केच करना है। अगर हम ग्राफ को स्केच कर लेते हैं तो ग्राफ को स्केच करने के लिए जब मैं साइन इनवर्स ऑफ x के अंदर -1 पुट करूंगा, जब मैं साइन इनवर्स ऑफ x के अंदर -1 को पुट करूंगा तो इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी -π/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो f ऑफ x के अंदर हमने f ऑफ x की जगह क्या यूज करना है, हमने यहाँ पे वैल्यू यूज करनी है -1। अगर मैं f ऑफ -1 यूज करता हूं साइन इनवर्स ऑफ -1 के साथ, तो ये आपको जो आंसर देगा इट विल बी -π/2।
तो इसका मतलब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आएंगे दैट विल बी -1 माइनस पाई बाय 2। ये हमारे पास इसकी वैल्यूज आ जाएगी। और अगर ये सिंपल फंक्शन की वैल्यूज हैं तो इनवर्स फंक्शन की वैल्यूज क्या होंगी? इनवर्स फंक्शन की वैल्यूज होंगी, इसके लिए जो इनवर्स फंक्शन की वैल्यूज होंगी इट विल बी माइनस पाई बाय 2 इंटू -1। ये किसके लिए वैल्यूज होंगी? ये वैल्यूज होंगी एफ इनवर्स ऑफ फंक्शन के लिए। ये एफ इनवर्स फंक्शन के लिए वैल्यूज हैं। इसी तरह ये हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा, सो हमने ये सॉल्व किया -1 माइनस पाई बाय 2। ये दूसरा पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल फंक्शन के अंदर आप क्या करेंगे, इसके अंदर सिंपल फंक्शन जो है दैट इज एफ ऑफ एक्स, इसके अंदर हम वो 1 पुट करेंगे। अगर मैं 1 यूज करता हूं व्हिच इज इक्वल टू sin ऑफ 1, सो sin 1 जब आप सॉल्व करेंगे इट विल गिव यू पाई बाय 2 व्हिच इज 90। पाई बाय 2 मींस 90, तो ये हमारे पास पाई बाय 2 आ जाएगा। और इसके जो पॉइंट्स बन जाएंगे इट विल बी 1 एंड पाई बाय 2। ये सिंपल फंक्शन के पॉइंट्स बन जाएंगे। और अगर आप इनवर्स फंक्शन के पॉइंट्स देखते हैं तो इनवर्स फंक्शन के लिए पॉइंट्स क्या बनेंगे, पाई बाय 2 एंड 1, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज बनाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि ग्राफ अगर हम बनाते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स एंड वेरीफाई द रिफ्लेक्शन। एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो sin x है, व्हिच इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम -π/2 से लेकर π/2 की इसकी वैल्यू है। डोमेन इसकी है, ये इसकी डोमेन है। एफ इनवर्स ऑफ एक्स फंक्शन की डोमेन है -π/2 से π/2। तो इसको हम रेड कर्व से शो करेंगे और जो हमारे पास सिंपल फंक्शन है उसको ब्लू कर्व से शो करेंगे। अगर हम इसको बनाते हैं तो ये जो ब्लू लाइन है, तो अगर आप यहाँ पे देखें ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट शो करता है 1 को और π/2 को। इसमें x के लिए 1 है, y के लिए π/2 है। इसी तरह अगर हम ऑपोजिट साइड पे देख लेते हैं ब्लू लाइन, इसके हमारे पास पॉइंट्स क्या आए थे, -1 एंड -π/2। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या है, दिस पॉइंट जो है ये पॉइंट शो कर रहा है -1 और -π/2। तो ये हमने सॉल्व किया। और इसी तरह अगर हम इनवर्स फंक्शन को देख लें, जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन इनवर्स फंक्शन को शो कर रही है। तो इनवर्स फंक्शन के लिए हमने फाइंड आउट किया था -π/2 एंड -1। तो -π/2 एंड -1, तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास -π/2 -1 है। इसी तरह दूसरा पॉइंट जो था वो π/2 और 1 है, तो ये π/2 और 1 है। ठीक है, अब ये हमारे पास इसका ग्राफ बन गया। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास फंक्शन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 f of x इक्वल्स टू x minus 1 होल क्यूब, और जो x की वैल्यू है वो 0 एंड 3 है। सो यहाँ पर f जो है वो 1 to 1 है और उसकी जो वैल्यूज गिवन है 0 एंड 3 है। तो इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, इसका इनवर्स भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो आएगा हमारे पास y इक्वल्स टू x minus 1 होल क्यूब। सबसे पहले होल क्यूब को खत्म करना है, तो ये आ जाएगा, हम इसका लेंगे थर्ड रूट। So third root of y which will be equals to the third root of x minus 1 whole cube, और ये जो क्यूब है वो रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो इट विल बी थर्ड रूट ऑफ y which will be equals to x minus 1। और यहां से हम अब ये इसको लिख सकते हैं थर्ड रूट ऑफ y प्लस 1 which is equals to x। अब हम x और y को स्वैप कर देंगे, सो इट विल बी थर्ड रूट ऑफ x प्लस 1 विच इज इक्वल टू y। और अल्टीमेटली ये किसका आंसर आ गया हमारे पास, f इनवर्स ऑफ x का जो आंसर आ गया दैट इज थर्ड रूट ऑफ x, दिस इज थर्ड रूट ऑफ x प्लस 1। तो ये देख सकते हैं y इक्वल्स टू 1 प्लस थर्ड रूट ऑफ x, ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन है। और इसके अंदर अगर हम एंड पॉइंट्स को देखना चाहते हैं तो एंड पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए, अब अगर सिंपल फंक्शन है, अगर इसके अंदर मैं 0 पुट करता हूं तो सिंपल फंक्शन हमारे पास क्या है, दैट इज x minus 1 होल क्यूब, x minus 1 होल क्यूब। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे 0 से, 0 minus 1 होल क्यूब, इट विल गिव यू द आंसर विच इज -1। तो यहां पर हमारे पास जो पहला पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, 0 एंड -1। सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पर 3 यूज करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करके क्या यूज कर लेते हैं, हम इसको 3 यूज कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 3 यूज कर लेता हूँ, इट विल बी 3 minus 1 होल क्यूब व्हिच विल गिव यू 2 एंड 2 होल क्यूब गिव्स यू 8। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 8। तो हमारे पास जो सेकंड कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आ जाएंगे इट विल बी 3 एंड 8।
तो ये तो सिंपल फंक्शन के लिए हो गए। अब नेक्स्ट अगर हम देखें जो एंड पॉइंट्स हैं, the sketch f of inverse x reflects every point y equals to x. Swap the coordinate points of each. The end point 0 minus 1, हमारे पास एक आया 0 minus 1 और एक आया 3 8। इसको हम बना सकते हैं और f इनवर्स के लिए, f इनवर्स के लिए हमारे पास वैल्यूज क्या बनेगी -1 एंड 0, और सेकंड वैल्यूज क्या बन जाएंगी, इट विल बी 8 एंड 3। तो ये हमारे पास f इनवर्स ऑफ फंक्शन के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं वो आ गए। और इसकी जो डोमेन है अगर आप देखें, सबसे पहले हम सिंपल फंक्शन है इसकी डोमेन देख लेते हैं। तो जो सिंपल फंक्शन है इसकी हमारे पास डोमेन क्या आएगी, हम देख सकते हैं मीनिंग द डोमेन इज 0 एंड 3। सो फर्स्ट वैल्यू ऑफ दिस एंड फर्स्ट वैल्यू ऑफ दिस, द डोमेन इज 0 एंड 3 फॉर द सिंपल फंक्शन। और इसकी जो रेंज है सिंपल फंक्शन की जो रेंज है वो क्या है, दैट इज -1 एंड 8। तो सेकंड वैल्यूज को हम देख सकते हैं -1 एंड 8। सेम इसी तरह अगर हम इनवर्स फंक्शन को देखें तो इनवर्स फंक्शन के अंदर जो इसकी डोमेन आएगी, द डोमेन ऑफ द इनवर्स फंक्शन, दिस इज डोमेन जो है वो -1 और 8 है, -1 एंड 8। और इसी तरह अगर हम रेंज को देख लें, so the range is 0 and 3, the range is 0 and 3। अब हम इसका जो ग्राफ है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास पॉइंट्स क्या गिवन है 0 -1, सो सबसे पहले हम 0 -1 को ट्रेस करते हैं, ये 0 -1 है, देन 3 8 है और ये हमारे पास 3 8 है। तो हम ये जो है वो इंक्रीजिंग लाइन, एक कर्व लाइन जो है वो हमने बना दी है, और ये हमारे पास आ जाएगा फॉर द सिंपल फंक्शन। और जो रेड कर्व है जो कि हमारे पास वैल्यूज गिवन है -1 0 एंड 8 एंड 3, -1 0 -1 0 going up and then the last point which is 8 and 3। तो ये जो रेड लाइन है वो इनवर्स फंक्शन को शो करेगी। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो फंक्शन गिवन है which is f of x equals to root of x and vertically stretched by factor 2। हमारे पास root of x जो है वो फंक्शन गिवन है और इसको हमने वर्टिकली स्ट्रेच करना बाय फैक्टर 2, बाय फैक्टर 2 मींस हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 2, f of x equals to 2 root x। ये इसका आंसर आएगा फर्स्ट पार्ट के लिए। हम इसको एक नया फंक्शन बना सकते हैं, नया फंक्शन एक नाम दे दें, f of x नहीं रहा ये अब, क्योंकि अब हमने इसको वर्टिकली स्ट्रेच बाय 2 फैक्टर कर दिया, तो इसको हम g of x लिख सकते हैं। आप h of x भी लिख सकते हैं, कोई और वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट द सेकंड पॉइंट है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 3 यूनिट्स टू द राइट। 3 यूनिट्स टू द राइट, जब भी हम राइट मूव करते हैं उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट टू द राइट रिप्लेसेस x को हम रिप्लेस कर देंगे x माइनस c से। तो यहाँ पे हमने x माइनस 3 बेसिकली करना है, तो ये एक नया फंक्शन बन जाएगा, इसको आप कह लेंगे h of x which is equals to root, it will be x minus 3 under the root x minus 3 towards the right, horizontal shift towards the right, applying both of the transformation। अब ये तो जो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन हमने की है इसको हम एक ही जगह पर अप्लाई करेंगे, so it will be k of x, एक नया फंक्शन हमने बना लिया। तो फर्स्ट में तो हमारे पास 2 था, 2 रूट, और सेकंड में हमारे पास क्या है x माइनस 3। तो ये हमने दोनों जो ट्रांसफॉर्मेशन हैं उनको कंबाइन करके लिख दिया है। ये हमारे पास बहुत सिंपल क्वेश्चन नंबर 4 है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है f of x which is equals to 1 over x, और x की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। अब इसके अंदर सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हमने कंबाइन करते जाना है। तो सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब इसके अंदर लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, जब हम राइट साइड पे जा रहे थे हमने इसको माइनस किया था, अगर हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे हम x प्लस सी करेंगे। इट मींस यहाँ पर अगर हमारे पास फंक्शन है which is equals to 1 by x, अब हम फंक्शन को चेंज कर रहे हैं तो इसको हम नया नाम भी दे सकते हैं, आप इसको f1 of x भी लिख सकते हैं। अब इसके अंदर क्या करना है, हमने लेफ्ट मूव करना है टुवर्ड्स 2, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट टू द लेफ्ट 2, तो ये आ जाएगा x प्लस 2। तो ये हमारे पास पहला चेंज आ जाएगा, पहली ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। देन हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन बाय अ फैक्टर 2। हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन बाय अ फैक्टर 2 का मतलब है हमने इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब हम फंक्शन को अगेन चेंज करेंगे f of 2 into x, और which will be equals to 1 by 2 into x plus 2, और इसको आप सब सॉल्व करेंगे, इट विल बी 1 by 2x प्लस, दूसरी वैल्यू को हमने सिर्फ फैक्टर को चेंज करना है, हम सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फैक्टर को चेंज करेंगे। तो जो फैक्टर हमारे पास चेंज आएगा इट विल बी 2x plus 2।
ये हमारे पास फंक्शन आ जाएगा 2x प्लस। देन इन स्टेप 3 वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर 3। वर्टिकल स्ट्रेच पे हमने क्या करना है, जो हमारे पास वैल्यू है ऊपर 1 है उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, वर्टिकल स्ट्रेच है। तो द फंक्शन विल बिकम f ऑफ 3 फंक्शन जो है उस वक्त क्या बन जाएगा, ऊपर हमारे पास 3 आ जाएगा, इट विल बी 3 ओवर 2x प्लस 2। ये देखिए अब हम इसके अंदर सीक्वेंस ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, हम इसको ऐड करते जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के सीक्वेंस को बढ़ाते जा रहे हैं। और लास्ट स्टेप है वर्टिकली शिफ्ट 1 यूनिट अपवर्ड। अब इसको फैक्टर बाय 3 का मतलब था मल्टीप्लाई किया और अपवर्ड मूव करना है। अपवर्ड मूव करने का मतलब है जब हम वर्टिकली अपवर्ड मूव करते हैं तो हम +1 करते हैं, और अगर हम वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेंगे तो हम -1 करेंगे। तो यहाँ पे हम वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहे हैं, सो इट विल बी f फोर्थ फंक्शन जिसमें हम चेंज करेंगे, एंड दिस वन इज वेरी सिंपल। सो हम सीक्वेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर 2x प्लस 2, अब इसके अंदर हम +1 ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास कंप्लीट था जिसमें हॉरिजॉन्टल शिफ्ट किया। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट का मतलब है x प्लस 2 कर दिया। देन कंप्रेशन बाय फैक्टर 2 का मतलब है x को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन वर्टिकली फैक्टर बाय 3 का मतलब है ऊपर वाली वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड वर्टिकली शिफ्ट 1 यूनिट अपवर्ड का मतलब है +1, हम जो फैक्टर जहां पर मौजूद है डिनोमिनेटर में चाहता हूं हमें +1 कर देंगे। ये हमारे पास फाइनल ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन आ जाएगा। I hope you guys understand and see you in the next video. Thank you.